मिस्टर युवराज 14 ईयर्स ओल्ड बॉय, लीवर में बहुत ज़्यादा डैमेज था। पेशेंट के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, वो बहुत घबराए हुए थे। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। मेरे को तो बस रोना ही आ रहा था। मेरे लड़के को पीलिया हो गया था। 14 साल उम्र है उसकी। अचानक उसकी उल्टियाँ इतनी होने लगी कि रुक ही नहीं रही थी। फिर मेरी बहन ने बताया, मेरे जीजा का यहाँ से इलाज चलता है, हार्ट के पेशेंट हैं, उन्होंने बोला यहीं दिखाने के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल। तो जब यहाँ आए तो डॉक्टर साहब ने बताया कि उसका 90% लीवर डैमेज हो चुका है। उसे अब मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। मेरे को तो बस रोना ही आ रहा था। डॉक्टर साहब ने इलाज किया, फिर भी मैं घर गई तो लोगों ने कहा ये मत खिलाओ, वो मत खिलाओ, कुछ मत खिलाओ इसे, बस मट्ठा पिलाओ। वो और कमज़ोर होते जा रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत कम बजट में उसका इलाज कर दिया। और खाने पीने में कोई परहेज नहीं है, हर चीज़ खाने के लिए बोला है उसे। 1-2 गोलियों से ही मेरा लड़का सही हो गया एकदम। सही तो 2 हफ्ते में ही एकदम ठीक हो गया था, लेकिन और इलाज चलाना जरूरी था। खाने पीने लगा अच्छे से। Hello everyone, I am Dr. Mohammad Tabish, consultant gastroenterologist and hepatologist, Felix Hospital, Noida. मिस्टर युवराज 14 ईयर्स ओल्ड बॉय, जो इनका बेटा है, जिनकी बात आपने अभी सुनी, ये हमारे पास जब आए, इनको लीवर में बहुत ज़्यादा डैमेज था। इनको लगातार वॉमिटिंग हो रही थी, दर्द था, बहुत कमज़ोरी थी। लीवर एंजाइम का लेवल 5000 से ज़्यादा जा चुका था, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ था, INR बढ़ा हुआ था। और सबसे मेन चीज़ ये थी कि पेशेंट के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, वो बहुत घबराए हुए थे। खाना पीना उन्होंने पूरा बंद किया हुआ था बच्चे का। बच्चा बहुत कमज़ोर था। हमने पेशेंट को देखा और कुछ थोड़े से टेस्ट, एक हेपेटाइटिस ए का टेस्ट कराया जो कि पॉजिटिव आया, तो फिर हम श्योर हो गए कि हेपेटाइटिस ए से ही है पीलिया, और फिर उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट स्टार्ट किया बहुत ही कम दवाइयों के साथ। सबसे पहले उनको वॉमिटिंग के लिए कुछ टैबलेट्स दी जिससे इनकी वॉमिटिंग कंट्रोल हो गई। फिर उसके बाद हमने उनका न्यूट्रिशन को बढ़ाया, उनको हेल्दी खाना खाने के लिए बोला। किसी भी तरह का परहेज नहीं होता इसमें, स्पेसिफिक सिंपल खाना खाना होता है। और धीरे धीरे 5 से 6 दिन के अंदर उनमें बहुत अच्छे से रिकवरी शुरू हो गई। एंजाइम लेवल जो 4-5 हज़ार पहुँच चुका था वो अभी 70 और 80 पे आ गया है। बिलिरुबिन का लेवल नॉर्मल हो गया है। एक चैलेंज जो इस केस में था, अगेन जब ये हमने इनको ओपीडी बेसिस पे ही मैनेज किया, इनको एडमिट नहीं किया, ओपीडी में ही एक कुछ टैबलेट से का ठीक हो गया। तो जब ये दिखाने आते थे तो बच्चा हमें आके बोलता था कि मुझे घर वाले अभी भी खाना नहीं खाने देते, मुझे भूख लग रही है, मुझे अभी उल्टी नहीं है। तो ये एक इतना बड़ा मिथ है जो हमेशा हम जॉन्डिस के हर केस में ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर बच्चे को भूख लग गई है और वॉमिटिंग अभी कंट्रोल हो गई है, आपने स्पेशलिस्ट को दिखा लिया है, उसके बाद बहुत ज़्यादा फूड में रेस्ट्रिक्शन नहीं करने हैं, क्योंकि लीवर को रिकवरी के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। उसको अच्छा खाना खिलाना है, उसके लिए हल्दी तेल किसी चीज़ का परहेज नहीं है। हेल्दी खाना, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ भटूरा खाना है या पूड़ी खानी है बहुत हार्ड, बट एक नॉर्मल खाना जो घर में सब लोग खाते हैं, न्यूट्रिशियस या संतुलित आहार जिसको बोलते हैं, वो सब चीज़ें खानी है जिससे लीवर की रिकवरी फास्ट होती है। इनके केस में विद इन 1 to 2 वीक जो लीवर एक 90% से ज़्यादा डैमेज लग रहा था, उनको न्यूट्रिशनल थेरेपी और कुछ मेडिकेशन से विद इन 1 to 2 वीक्स रिकवरी स्टार्ट हो गई। तो अगेन हमारा यही मैसेज है सोसाइटी को कि अगर किसी को जॉन्डिस होता है, ये जानलेवा भी हो सकता है अगर सही टाइम पर आप स्पेशलिस्ट के पास नहीं पहुंचे और एग्जैक्ट कॉज नहीं पता लगा कि क्या रीज़न है। उसका कॉज का ट्रीटमेंट करना होता है। जैसे हेपेटाइटिस ए में जनरली ये सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको न्यूट्रिशन और टैबलेट्स दी जाती है। अगर और कोई वजह है, हेपेटाइटिस बी या सी है, तो उसकी कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ होती है। किसी को स्टोन की वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है, तो उसको स्टोन को रिमूव करके जॉन्डिस ठीक किया जा सकता है। ज़्यादा एज में 40 या 50 साल की उम्र में अगर जॉन्डिस हो रहा है तो उसकी वजह कैंसर भी हो सकती है। तो सब हर एक जॉन्डिस का एक अलग इलाज होता है, ठीक है। तो हम यही कहेंगे अगर किसी को जॉन्डिस है तो वो एक्सपर्ट की सलाह लें और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करें। धन्यवाद। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।